नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ फिक्स प्रीपोजिशन की अगली क्लास। तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिसने पिछली क्लास से नहीं देखी हो तो पिछली क्लास से ज़रूर विज़िट करें। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास हमेशा की तरह एक मोटिवेशन के साथ। मोटिवेशन है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन के जुनून को बरकरार रखते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो इससे जस्ट पिछली वाली क्लास में हमने 40 तक कर लिए थे, अब है 41। 41 में देखते हैं कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, क्या है, कौन सा वर्ड है। तो हिज क्राइम प्रेड हिज माइंड, हिज क्राइम प्रेड हिज माइंड। अब देखो इसमें है प्रेड, कौन सा वर्ड है, प्रेड वर्ड। तो प्रेड वर्ड के साथ ऑन भी आता है और अपॉन भी आता है। क्या आता है, ऑन भी आता है और अपॉन भी आता है। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन के हिसाब से ऑन या अपॉन में से कुछ लगाना है। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, अपॉन दे रखा है। क्या दे रखा है, अपॉन दे रखा है। तो हिज क्राइम प्रेड अपॉन हिज माइंड। अगर ऑन होता तो ऑन भी लगा सकते थे हम, और ऑन नहीं है तो क्या लगाएंगे, अपॉन लगाएंगे। तो हिज क्राइम प्रेड ऑन हिज माइंड, हिज क्राइम प्रेड ऑन हिज माइंड। तो ये हुआ हमारा एक फर्स्ट एग्जाम्पल। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 42। अब 42 में क्या है, ही वॉज एडवाइज्ड बाई हिज फादर टू विड्रॉ कॉन्टेस्ट। ही वॉज एडवाइज्ड बाई हिज फादर टू विड्रॉ कॉन्टेस्ट। अब देखो ही वॉज एडवाइज्ड बाई हिज फादर टू विड्रॉ। अब विड्रॉ के साथ देखो क्या क्या आता है। विड्रॉ के साथ आ सकता है आपके फ्रॉम। क्या आ सकता है, फ्रॉम आ सकता है। तो जहाँ कहीं भी आपको विड्रॉ दिखे तो विड्रॉ के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है, फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाना है। तो ये रहा हमारा ऑप्शन में भी फ्रॉम। तो ही वॉज एडवाइज्ड बाई हिज फादर टू विड्रॉ फ्रॉम कॉन्टेस्ट। तो ये हो गया हमारा विड्रॉ के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन। अब एक विड्रॉ की आपको फ्रेजल वर्ब बतानी है। विड्रॉ की क्या है, फ्रेजल वर्ब। विड्रॉ की एक फ्रेजल वर्ब है बैक आउट। क्या है, बैक आउट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि विड्रॉ की एक फ्रेजल वर्ब होती है बैक आउट, उसका भी मतलब क्या होता है, वापस। क्या होता है, वापस। तो विड्रॉ का मतलब भी वापस होता है और बैकआउट का मतलब भी क्या होता है, वापस। तो विड्रॉ की फ्रेजल वर्ब, कौन सी वर्ब, फ्रेजल वर्ब। विड्रॉ की फ्रेजल वर्ब है बैकआउट, जो आपके अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये हुआ हमारा सेकंड एग्जाम्पल। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा आई इंस्टॉल्ड माई आइडियाज हिज माइंड। आई इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल्ड का मतलब क्या होता है, इंस्टॉल्ड का मतलब होता है डालना। क्या होता है, डालना। तो इंस्टेंट का मतलब होता है डालना। तो आई इंस्टॉल माई आइडिया हिज माइंड, मेरे माइंड में जो आइडिया डाल रहे हैं उसके माइंड में। तो इंस्टॉल्ड का मतलब क्या होता है, डालना। और इंस्टॉल्ड के साथ इन भी आता है और इनटू भी आ सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है आपको इन। तो आई इंस्टॉल्ड माई आइडियाज इन हिज माइंड।
अब इस टेल के साथ इन भी आ सकता है और इनटू भी आ सकता है। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से इसको करना है। इन आ रखा है तो इन करना है, इनटू है तो इनटू करना है। फर्स्ट अगर आपको इन और इनटू दोनों दे रखे हैं तो आपको क्या करना है, प्रायोरिटी देनी है इनको। किसको देनी है? इनको। ये आपको भी ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हिज स्पीच इज वांटिंग, हिज स्पीच इज वांटिंग, हिज स्पीच इज वांटिंग। तो हमारा एग्जाम्पल था हिज स्पीच इज वांटिंग कॉमोनेंस, हिज स्पीच इज वांटिंग कॉमोनेंस। अब देखो कॉमोनेंस क्या वर्ड आया है, कॉमोनेंस। कॉमोनेंस का मतलब भी होता है कमी। कॉमोनेंस का मतलब क्या होता है? कमी। और इसके रिलेटेड हमने एक वांटिंग भी देखा। वांटिंग के साथ भी वांटिंग, कॉमोनेंस, इन सब का अर्थ क्या होता है? कमी। क्या होता है? कमी। तो कॉमोनेंस के साथ और वांटिंग के साथ, कॉमोनेंस और वांटिंग, इन सब का अर्थ क्या होता है? कमी। क्या होता है? कमी। तो हिज स्पीच इज वांटिंग कॉमोनेंस। अब कॉमोनेंस के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? इन प्रीपोजिशन आएगा। कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? इन प्रीपोजिशन। तो वांटिंग के साथ भी इन प्रीपोजिशन आता है और कॉमोनेंस के साथ भी इन प्रीपोजिशन आता है। तो अब इसके रिलेटेड एक और है, वांटिंग का मतलब भी कमी, कॉमोनेंस का मतलब भी कमी, और एक फॉर वांट का मतलब भी क्या होता है? फॉर वांट का मतलब भी क्या होता है? कमी या फिर शॉर्टेज। क्या? शॉर्टेज। तो फॉर वांट आ जाए या फिर शॉर्टेज आ जाए तो उनके साथ तो ऑफ लगाना है। क्या लगाना है? ऑफ। फॉर वांट और शॉर्टेज के साथ तो ऑफ लगाना है और वांटिंग और कॉमोनेंस के साथ इन लगाना है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है हमारा, ही इज़ एन एस्पिरेंट एन ओवर फ्रॉम द प्रेसिडेंट। ही इज़ एन एस्पिरेंट एन ओवर फ्रॉम द प्रेसिडेंट। अब देखो एस्पिरेंट, एस्पिरेंट क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। एस्पिरेंट क्या है? एस्पिरेंट है नाउन। तो नाउन के साथ तो क्या लगाएंगे? ऑप लगाएंगे। नाउन के साथ क्या लगाएंगे? ऑप लगाएंगे। और अगर आ जाए एस्पायर, क्या आ जाए? एस्पायर। एस्पायर आ जाए तो ये किसका काम करेगी? वर्ब का काम। ये क्या है? वर्ब। तो इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? फॉर। ये आपको ध्यान रखना है। एस्पिरेंट आ जाए और वो नाउन का काम करे तो ऑफ प्रीपोजिशन आता है, और एस्पायर आ जाए और वो वर्ब का काम करे तो फॉर प्रीपोजिशन आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लाइक करोगे तो मेरा मोटिवेशन भी बना रहेगा और मैं आपके बीच एक से बढ़कर एक क्लास प्रोवाइड करवाऊँगा। तो लाइक, शेयर, कमेंट में कंजूसी ना करें। और हाँ, जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लाइक शेयर कमेंट करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके बीच एक से बढ़कर एक क्लास भी प्रोवाइड करवा सकूं, ताकि मेरे को भी पढ़ाने में मज़ा आए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यह समझ में आ गया? अगर एस्पिरेंट नाउन का काम करे तो इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है, और अगर एस्पायर वर्ब का काम करे तो फॉर प्रीपोजिशन
आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलने से पहले एक बार लाइक ज़रूर करें सेशन को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा द पुअर बेगर वॉज ब्लाइंड वन आइज। अब देखो, द पुअर बेगर वॉज ब्लाइंड। पुअर बेगर, पुअर भिखारी, गरीब भिखारी है जो ब्लाइंड है, वन आइज, एक आंख से क्या है, ब्लाइंड है, अंधा है। गरीब भिखारी है जो एक आंख से क्या है, अंधा है। अगर ब्लाइंड क्या वर्ड आ जाए, ब्लाइंड, और ब्लाइंड का प्रयोग अंधे के सेंस में हो, किसके सेंस में हो, अंधे के सेंस में हो, तो ब्लाइंड के साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो, और एक ब्लाइंड के साथ क्या है, ब्लाइंड के साथ टू का भी यूज़ करते हैं। अब टू का यूज़ कब करते हैं और इन का यूज़ कब करते हैं देखते हैं। तो ब्लाइंड के साथ इन का प्रयोग तब करेंगे, ब्लाइंड के साथ इन का प्रयोग तब करेंगे जब अंधे का सेंस हो। किसका सेंस हो, अंधे का सेंस हो। तो यहाँ पे क्या आ गया, इन, वन आई। तो यहाँ पर अंधे का सेंस है तो क्या आ गया, इन आ गया। क्या आ गया, इन आ गया। अब देखो यहाँ पे टू का यूज़ कब होगा, टू का यूज़ होगा इग्नोर के सेंस में। अगर ब्लाइंड का यूज़ इग्नोर के सेंस में हो या फिर ओवरलुक के सेंस में हो, तो वहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, टू प्रीपोजिशन आएगा। कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, टू प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे अंधे का सेंस हो रहा है तो यहाँ पे इन प्रीपोजिशन आ गया। और अगर इग्नोर का सेंस होता या फिर ओवरलुक का सेंस होता तो टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगले एग्जाम्पल है हमारा, अगला है द राइटर एक्यूज द नेशनल गवर्नमेंट रिजोर्टिंग टू वायलेंस। द राइटर एक्यूज द नेशनल गवर्नमेंट रिजोर्टिंग टू वायलेंस। तो यहाँ पे देखो, एक तो रिजोर्टिंग दे रखा है, ये भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। रिजोर्टिंग के साथ अधिकतर टू प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। तो एक तो यही हो गया आपके रिजोर्टिंग का मतलब होता है सहारा लेना। क्या होता है इसका मतलब, सहारा लेना। तो रिजोर्टिंग का मतलब होता है सहारा लेना। तो सहारा लेना के सेंस में रिजोर्टिंग का प्रयोग हो तो यहाँ पर टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। और अगर रिजोर्टिंग आ गया और रिजोर्टिंग के बाद में अगर एक्यूज आ जाए, क्या जाए, एक्यूजेज, द राइटर एक्यूजेज द नेशनल गवर्नमेंट रिजोर्टिंग टू वायलेंस। तो एक्यूजेज यहाँ पे वर्ड दे रखा है, कौन सा वर्ड दे रखा है, एक्यूजेज। तो एक्यूजेज के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ओ प्रीपोजिशन आएगा। तो यहाँ पे दो वर्ड क्लियर हो गए, एक एक्यूजेज हो गया और एक रिजोर्टिंग हो गया। तो एक्यूजेज वर्ड आ जाए तो प्रीपोजिशन कौन सा लगाना है, ओ प्रीपोजिशन लगाना है। और अगर रिजोर्टिंग आ जाए तो रिजोर्टिंग के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, टू प्रीपोजिशन आता है। तो एक्यूजेज और रिजोर्टिंग, इनका मतलब क्या होता है, सहारा लेना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलने से पहले सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। तो नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल है हमारा, ए माइजर कैन नॉट पार्ट हिज गोल्ड। अब देखो माइजर का मतलब क्या होता है, माइजर का मतलब होता है कंजूस। क्या होता है, कंजूस। तो ये भी आपको याद रखना है। तो माइजर का मतलब होता है कंजूस। ए माइजर कैन नॉट पार्ट हिज गोल्ड। अब देखो पार्ट क्या है,
पार्ट, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। पार्ट, पार्ट के साथ फ्रॉम भी आता है और पार्ट के साथ विथ भी आता है। क्या आता है? विथ भी आता है। तो पार्ट के साथ फ्रॉम कब आता है और पार्ट के साथ विथ कब आता है? पार्ट के साथ फ्रॉम आएगा जब किसी पर्सन से रिलेटेड कोई बात हो रखी हो। पर्सन का मतलब व्यक्ति से रिलेटेड कोई बात हो रखी हो। और पार्ट के साथ विथ का यूज़ कब होगा? जब किसी थिंग्स के बारे में बता रखा। थिंग्स मतलब वस्तु के बारे में कोई जिक्र हो रहा हो। तो पार्ट के साथ फ्रॉम आता है और पार्ट के साथ विथ भी आता है। तो आपको डिसाइड करना है। अब ये मैंने दोनों बता दिया है, तो अब आपको बताना है कि फ्रॉम आएगा या फिर विथ आएगा। तो ए माइजर कैन नॉट पार्ट हिज गोल्ड। अब देखो गोल्ड, गोल्ड थिंग्स है, तो थिंग्स के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? थिंग्स के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? विथ। कौन सा आता है? विथ। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, बाकी आपको क्या लगाना है? विथ लगाना है। यहाँ पे कौन सा आएगा? विथ प्रीपोजिशन। और अगर यहाँ पे किसी पर्सन का आ जाता, व्यक्ति का आ जाता, तो वहाँ पे किसका प्रयोग होता? फ्रॉम का। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पार्ट के साथ फ्रॉम भी आता है, विथ भी आता है। फ्रॉम कब आता है? जब किसी पर्सन के बारे में बता रखा हो। और पार्ट के साथ विथ का यूज़ कब होगा? जब किसी थिंग्स के बारे में बता रखा हो। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस हेल्थ। अब देखो, जो सिगरेट पीते हैं या स्मोकिंग करते हैं उनको तो पता होगा, क्योंकि जो सिगरेट का स्मोकिंग का जो पैकेट आता है उस पर तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ ही होता है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो जो सिगरेट वगैरह पीते हैं उनको तो पता है कि इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है। जबकि जो आप ये सिगरेट वगैरह पीते हो तो ये नहीं पीनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, ये स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। सिगरेट है जो स्वास्थ्य के लिए क्या है? इंजीरियस है। तो सिगरेट आपको छोड़नी है, सिगरेट नहीं पीना है। एजुकेशन लाइफ में हो तो सिगरेट बंद कर देना चाहिए। और अधिकतर अभी के जो भी युवा वर्ग है, जो 17 से लेके 26 या 27 तक है, उनकी एज, वो अभी सबसे ज़्यादा नशा करने की प्रवृत्ति इस एज के व्यक्तियों में है। तो अपने इंडिया को धूम्रपान मुक्त रखें और स्मोकिंग ना करें, आप बचें और अपने परिवार को भी बचाएं। तो ये हुआ सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। ये हुआ हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है हमारा मोहिनी रिजेम्बल्स हर मदर। मोहिनी रिजेम्बल्स हर मदर। अब देखो, रिजेम्बल ये आपके एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा जाने वाला वर्ड है। रिजेम्बल के साथ आपको विथ दे देंगे, टू दे देंगे। तो आपको याद रखना है, रिजेम्बल्स के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। अधिकतर आपको विथ और टू लगा के देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है रिजेम्बल वर्ड के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। तो यहाँ पे नो प्रीपोजिशन इज़ नीडेड, मतलब कोई प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रिजेम्बल वर्ड के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। तो मोहिनी रिजेम्बल्स हर मदर, तो अधिकतर आपको एग्ज़ाम में विथ और टू दे देंगे, लेकिन आपको वहाँ पे उसको रॉन्ग करना है, उसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब एक रिजेम्बल की फ्रेजल वर्ब है जिसका मीन्स होता है टेक आफ्टर। कौन सी होती है? टेक आफ्टर।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि रिजेंबल की फ्रेजल वर्ब कौन सी है, टेक आफ्टर। इसके साथ भी आपको क्या है वो प्रीपोजिशन लगा के दे देंगे, लेकिन आपको उनको देखना है, समझना है और सही आंसर करना है। तो रिजेंबल के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता है, सॉरी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, और इसकी एक फ्रेजल वर्ब होती है टेक आफ्टर। ऐसे तो बहुत सारी होती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में आने वाली या एग्ज़ाम में आ रखी है तो वो है टेक आफ्टर। तो इसके साथ नो प्रीपोजिशन इज नीडेड, ये ध्यान रखना है आपको। तो आज हमने इस क्लास का 10 प्रीपोजिशन कर लिया है, हमेशा की तरह 10-10 करते आ रहे हैं, तो इसमें भी हमने 10 कर लिए हैं। तो टोटल हमारे 50 फिक्स प्रीपोजिशन हो गए हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ ले। और जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी हो तो पिछली क्लासें भी आप ज़रूर विज़िट करें, क्या पता उन्हीं क्लासों में से आपके एग्ज़ाम में कोई वर्ड पड़ जाए और आपके नंबर फिक्स हो जाए। तो पिछली क्लासें भी ज़रूर देखें, और जो रेगुलर क्लास चल रही है उसको भी देखते रहे। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब क्लास। जय हिंद, जय भारत।